नमस्कार साथियों, मैं देवाराम सारन स्वागत करता हूं आप सबका सरस्वती एजुकेशनल ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं जो एसकेएन यूनिवर्सिटी है उसने एक फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में एक नया सब्जेक्ट ऐड किया है। यानी कि जो एसकेएन यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी फर्स्ट ईयर के जो अब नए बैच है उसके जो सेकंड सेमेस्टर है फर्स्ट ईयर का, उसके अंदर एक नई सब्जेक्ट ऐड की गई है जिसका टाइटल है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ नेचुरल फार्मिंग। क्या है? प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ नेचुरल फार्मिंग यानी कि इस नेचुरल फार्मिंग या प्राकृतिक खेती है जो इसके क्या सिद्धांत है और इसके क्या अभ्यास है, यानी कि इसको किस प्रकार से करना चाहिए, इसका है जो आज अपन सिलेबस एनालिसिस करेंगे। इसके मोस्ट जो चैप्टर है उसके बारे में बात करेंगे और उसके अलावा अपन ये भी बात करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार से किस चैप्टर से क्वेश्चन आ सकता है और कौन कौन से चैप्टर है जो मोस्ट है। इसका जो टाइटल है वो प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ नेचुरल फार्मिंग हो गया। अगर इसके कोड की बात करें तो कोड है वो है एग्रोन AGRON 122। जो ये है एग्रोनॉमी है, जो पहले से मेटेरियोलॉजी है उसी के जो एग्रोनॉमी का सेकंड भाग है वो है नेचुरल फार्मिंग, जो इसका कोड हो गया एग्रोन 122। आज अपन बात करने वाले हैं इसके सिलेबस एनालिसिस। क्या बात करेंगे अपन? सिलेबस एनालिसिस करेंगे इसके कि इसके कौन कौन से चैप्टर है उसके बारे में बात करें। अगर अपन सिलेबस की बात करें इसके सिलेबस की बात करें तो पहला जो चैप्टर है वो है, अगर अपन इसके सिलेबस की बात करें तो पहला चैप्टर है इंडियन हेरिटेज ऑफ एंशिएंट एंड ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, यानी कि जो प्राचीन और भारतीय कृषि का क्या बताना, इतिहास बताना। इसका पहला चैप्टर क्या है? प्राचीन और भारतीय कृषि की विरासत या इतिहास। पहला चैप्टर है प्राचीन और पारंपरिक भारतीय कृषि का इतिहास। भारतीय कृषि विरासत, यहाँ इसको अपन इतिहास मान सकते हैं कि प्राचीन भारत की जो कृषि थी और जो परंपरागत कृषि है इसका क्या इतिहास है, वो जो पहला चैप्टर है। दूसरा चैप्टर है स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल फार्मिंग, यानी कि जो प्राकृतिक खेती है इसके क्या स्कोप है और इसके क्या महत्व है। दूसरा चैप्टर कौन सा है? स्कोप, यानी कि इसका क्या दायरा है, क्या क्षेत्र है। स्कोप यानी कि क्षेत्र एवं महत्व किसका है बात करें अपन तो नेचुरल फार्मिंग यानी कि प्राकृतिक खेती का क्या महत्व है और क्या क्षेत्र है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। अगर अपन तीसरे चैप्टर की बात करें तो तीसरा चैप्टर है वो है डेफिनेशन ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फार्मिंग, यानी कि परिभाषा, उद्देश्य और इसके क्या सिद्धांत है। प्राकृतिक खेती की परिभाषा। इसमें अपन जो प्राकृतिक खेती की डेफिनेशन देखेंगे, परिभाषा देखेंगे, उसके साथ में इसके जो उद्देश्य देखेंगे कि प्राकृतिक खेती के क्या उद्देश्य है। उसके बाद में इसके सिद्धांत देखेंगे कि इसके क्या सिद्धांत है, इसको किस प्रकार से है जो कृषि में अपनाया जा सकता है। इसके प्राकृतिक खेती के लिए अपन को क्या क्या सिद्धांत अपनाना चाहिए, किस प्रकार से, उसके बारे में बात करेंगे। अगर अपन चौथी बात करें तो प्राकृतिक खेती के मुख्य घटक। चौथा चैप्टर क्या है? प्राकृतिक खेती के मेन कंपोनेंट्स ऑफ नेचुरल फार्मिंग, यानी कि प्राकृतिक खेती के मुख्य घटक। प्राकृतिक खेती के मुख्य घटक मेन पिलर्स कौन से हैं, मुख्य घटक क्या है, मुख्य घटक या स्तंभ। जो प्राकृतिक खेती है इसके मेन पिलर्स या इसके मेन कंपोनेंट्स क्या है उसके बारे में बात करेंगे। अगर अपन पांचवा की बात करें, पांचवा है डिफरेंस इन नेचुरल, ऑर्गेनिक एंड केमिकल फार्मिंग, यानी कि प्राकृतिक, जैविक और रासायनिक खेती में क्या बताना है, अंतर बताना है। प्राकृतिक खेती, जैविक खेती और रासायनिक खेती, इन तीनों में क्या बताना है, अंतर बताना। ये क्वेश्चन यहाँ से श्योर है आएगा।
जो चौथा क्वेश्चन है जिनमें अंतर पूछे जाते हैं वो कंफर्म है कि इसी से ही आएगा, प्राकृतिक खेती या जैविक खेती या रासायनिक खेती और जैविक खेती में किसमें से, इसमें से तीनों में किसी में भी अंतर पूछा जा सकता है। आप नोट कर लेना, आज यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। उसके बाद में एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का आएगा परिभाषा, उद्देश्य और सिद्धांत से। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो प्राकृतिक खेती के मुख्य घटक है, यहाँ से भी पांचवा है जो टिप्पणी का क्वेश्चन आता है वो यहाँ से पूछ सकते हैं। अगर उसके बाद में अपन छठे चैप्टर की बात करें तो छठा चैप्टर है वो है इंट्रोड्यूशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजी वाटर, यानी कि पारिस्थितिकी में जल, कार्बन और नाइट्रोजन पद चिन्हों की क्या अवधारणा है। क्या पारिस्थितिकी में जल, कार्बन, नाइट्रोजन के पद चिन्हों की अवधारणा, यह चैप्टर इतना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन क्वेश्चन आ सकता है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं आएगा। उसके बाद में है पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की अवधारणा और मूल्यांकन, यानी कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है इसकी क्या क्या सेवा है, पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की अवधारणा एवं मूल्यांकन। उसके बाद में अगर अपन आगे बात करें तो पहले अपन ये है जो मोस्ट है, पहला कौन सा है, प्राचीन और पारंपरिक भारतीय कृषि के इतिहास देखेंगे। दूसरे चैप्टर में है जो इसका नेचुरल फार्मिंग का क्या स्कोप है उसके बारे में और इम्पोर्टेंस के बारे में देखेंगे। तीसरा है परिभाषा, उद्देश्य और सिद्धांत। उसके बाद में प्राकृतिक, जैविक और रासायनिक जो खेती है उसमें अंतर पूछा गया, बात हो गई है। इससे अपन अगले चैप्टर की बात करें अगर तो अगला चैप्टर अपना है वो है प्राकृतिक खेतों पर फसलों, पेड़ों और जानवरों, जैव विविधता, खेत अपशिष्ट पुनर्चक्रण, जल संरक्षण और नवीनीकरण ऊर्जा का उपयोग का बताना है। किस किस को बताना है प्राकृतिक खेती पर, एक तो फसलों को बताना है, फसलों को बताना है। उसके बाद में पेड़ों और जानवरों के बारे में बताना है, प्लांट्स के बारे में बताना है, पेड़ों और जानवर्स के बारे में, पेड़ों एवं जानवर्स कि जो प्लांट्स है और एनिमल्स है इसका नेचुरल फार्मिंग पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में बताना है। जैव विविधता के बारे में बताना है, खेत अपशिष्ट पुनर्चक्रण के बारे में बताना है, जैव विविधता के बारे में, जैव विविधता, खेत अपशिष्ट पुनर्चक्रण। इनका है जो प्राकृतिक खेती पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में अपन को बताना है। उसके बाद में अगर अपन अगले चैप्टर की बात करें, आठवें चैप्टर की, तो आठवां चैप्टर है वो है प्राकृतिक खेती के तहत स्वदेशी प्रौद्योगिकी ज्ञान, यानी कि इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी नॉलेज ऑफ अंडर नेचुरल फार्मिंग, यानी कि जो प्राकृतिक खेती होती है, नेचुरल खेती है, फार्मिंग है, उसका है जो स्वदेशी में किस प्रकार से टेक्नोलॉजी है, प्राकृतिक खेती की स्वदेशी प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी ज्ञान। स्वदेशी प्रौद्योगिकी है जो अपने इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी है उसका नेचुरल फार्मिंग में किस प्रकार से यूज करते हैं उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद में नवा चैप्टर है इंडिजीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिजीनियस सीड एंड देयर प्रोडक्शन मेथड, यानी कि स्वदेशी बीज है, स्वदेशी बीज की अवधारणा और उनके उत्पादन के तरीके। स्वदेशी बीज की अवधारणा, स्वदेशी बीज होता है जो इंडिजीनियस सीड होता है, स्वदेशी बीज की अवधारणा एवं उनके उत्पादन तरीके। स्वदेशी बीज होते हैं उसका क्या अवधारणा है, उनके क्या कॉन्सेप्ट है। उसके बाद में उसका उत्पादन के कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से मेथड्स है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद में अपन बात करेंगे प्राकृतिक खेती के तहत पशुपालन की क्या विधियां हैं। जो पशुपालन करते हैं अपन उसका अपन प्राकृतिक खेती के तहत किस प्रकार से करते हैं, यानी कि जो पशुओं का अपशिष्ट होता है उससे अपन FYM किस प्रकार से बनाते हैं, उससे अपन वर्मी कंपोस्ट में किस प्रकार से परिवर्तित करते हैं। उसके बाद में उसके बारे में है जो अपन बात करेंगे। प्राकृतिक खेती के तहत पशुपालन, प्राकृतिक खेती के तहत पशुपालन विधियां।
उसके बाद में अपन अगला टॉपिक देखें। अगला टॉपिक है कि प्राकृतिक खेती में पोषक तत्वों का प्रबंध और उसके स्रोत। जो प्राकृतिक खेती होती है, जो नेचुरल खेती होती है, उसमें पोषक तत्वों का किस प्रकार से मैनेजमेंट करते हैं प्राकृतिक खेती के तहत। यहाँ प्राकृतिक खेती में पोषक तत्व मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन है जो किस प्रकार से मैनेजमेंट करते हैं, पोषक तत्व प्रबंधन एवं स्रोत, और उसके क्या क्या स्रोत है। प्राकृतिक खेती में, नेचुरल खेती में उनके क्या स्रोत है, एफओई वगैरह है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे, वर्मी कंपोस्ट के बारे में। उसके बाद में कि प्राकृतिक खेती के तहत कीट, रोग और जो इंसेक्ट है उसको किस प्रकार से नियंत्रित करते हैं। प्राकृतिक खेती के तहत, प्राकृतिक खेती में या प्राकृतिक खेती के तहत कीट, नाशी जीव, जो हानिकारक जीव है वो, खरपतवार, रोगों का प्रबंधन, इनका है जो किस प्रकार से अपन मैनेजमेंट करेंगे, किस प्रकार से प्रबंधन करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। उससे अगले चैप्टर की बात करें तो जो प्राकृतिक खेती को है उसको अपनाने की कौन कौन सी चुनौतियां है, चैलेंजेस है, एडॉप्शन ऑफ नेचुरल फार्मिंग। प्राकृतिक खेती को अपनाने की चुनौतियां, प्राकृतिक खेती को अपनाने की चुनौतियां अपन है जो प्राकृतिक खेती नहीं कर पा रहे हैं या प्राकृतिक खेती जो अपन करना चाहे तो उसमें अपन को कौन कौन सी है जो चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, उसके बारे में। उसके बाद में अगला टॉपिक है वो है प्राकृतिक खेती में प्रमाणन, यानी कि किस प्रकार से नेचुरल फार्मिंग में अपन को सर्टिफिकेशन मिलता है, किस प्रकार से अपना जो मानक होता है, स्टैंडर्ड है, वो किस प्रकार से होता है, उसमें कौन कौन सी प्रोसेसिंग है जो अपन को करानी पड़ती है। प्राकृतिक खेती का आर्थिक विचार क्या है और उनके व्यवहार क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में भारत में है जो प्राकृतिक खेती के क्षेत्र क्या क्या है उसके बारे में बात करेंगे, और भारत में है जो प्राकृतिक खेती को अपनाने की क्या स्थिति है उसके बारे में। यहाँ से भी ये मोस्ट क्वेश्चन है कि भारत में नेचुरल फार्मिंग के क्षेत्र एवं अपनाने की स्थिति, यह भी एक चैप्टर है जो मोस्ट है, अपनाने की स्थिति, उसके बारे में बात करें। उसके अलावा है जो सरकार और अन्य संगठनों द्वारा है जो नेचुरल फार्मिंग को किस प्रकार से बढ़ावा देने के लिए कौन कौन सी विधियां अपनाई गई है उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो ये दोस्तों आज अपना था नेचुरल फार्मिंग क्या सिलेबस एनालिसिस था, और अपन कल से है जो विधिवत रूप से है जो प्रत्येक क्लास के अंदर है जो अलग अलग यूनिट्स की है अपन बात करेंगे। अगर अपन आपको है जो फर्स्ट ईयर के, सेकंड सेमेस्टर या आप किसी भी ईयर के किसी भी सेमेस्टर के नोट्स चाहिए तो अपना सरस्वती एजुकेशनल ग्रुप का जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर सारे नोट्स अवेलेबल है, उसको जाके ज्वाइन कर ले। थैंक यू, धन्यवाद।